हेलो दोस्तों, मैं डेनियल राव स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे फिर से। मैं आपके सामने एक नया कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी जो है मैं ये सुना था मेरे क्लासमेट से। ये बहुत बाद में सुना हूँ, लेकिन ये कहानी बहुत पहले का है। लगभग हम लोग जब क्लास 6-7 में थे तभी का कहानी है। मेरा दोस्त का नाम है अंजलि। जब वो उनका फैमिली के साथ एक बार गोवा गई थी, उसका कोई रिश्तेदार था जिसका फैमिली फंक्शन अटेंड करना था। तो जब वो लोग 2-3 दिन के सफर के बाद गोवा पहुंची तो उनको बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे गोवन ट्रेडिशनल होता है उसी हिसाब से उनको वेलकम किया गया। उसके बाद उनको फैमिली फंक्शन हुआ, बहुत इंजॉय किया, क्योंकि वो उस टाइम हम लोग सब बच्चे थे। तो बहुत लोग उनको प्यार कर रहे थे क्योंकि वो पे नया गया है और बहुत सारे रिश्तेदार उनको नया दिखा था, तो उसी हिसाब से बहुत प्यार मिल रहा था। मेन बात इस पे आता है कि इस प्यार से जो मिठाई बांट रहा था लास्ट में फंक्शन खत्म होने के बाद, खाना पीना होने के बाद, उन्होंने वो जो अंजलि थी और उसका जो छोटा भाई था उसको, उन दोनों को 2-2 मिठाई दिया। टोटल उनको 4 मिठाई मिला। तो जब फैमिली फंक्शन खत्म होने के बाद बड़े लोग बात करते तो छोटे लोगों को थोड़ा अलग कर देते, तो उन लोग खुद से अलग हो गए कि बड़े लोग बात करने दो, और वो लोग बेहद खुश था कि उन दोनों को 2-2 मिठाई मिला। अभी गोवान ट्रेडिशन में गोवान मिठाई थोड़ा फॉरेनर वाला चीज रहता है, तो इसके वजह से वो लोग सेपरेट हो गया। आपस में भाई बहन बात कर रहे थे और मिठाई एंजॉय कर रहे थे। तो उसका भाई एक मिठाई खाया, उसके बाद अंजलि ने भी एक मिठाई ली मुंह में। जब वो मिठाई मुंह में लिए, मिठाई का जो स्वाद है वो ले रहा था, तब उसका कान में अजीब सा एक आवाज आया कि कोई बच्चा उसको बोल रही है कि मुझे कोई मिठाई नहीं मिला। तो उसको थोड़ा अजीब लगी कि ऐसा क्यों कोई बोलेगा, आजू बाजू में तो कोई बच्चा नहीं है। तो उसने चलो छोड़ा, जान दो, अभी शायद कान बज रहा है, ऊपर से 2-3 दिन का थकान है, और क्योंकि उस टाइम बच्ची भी है तो उतना ध्यान नहीं जाता है, ये सब बातों पे लग रहा होगा कि कान बज रही है। तो उसने दूसरा मिठाई जब खाने गया तब उसका कान में बहुत जोर से आवाज आया कि मुझे मिठाई नहीं मिला है, तुम क्यों खा रही हो। बहुत जोर से जब ये आवाज उसके कान में गूंजा तो वो थोड़ा शॉक हो गया और एकदम से आंख बड़ा बड़ा हो गया और पसीना निकलना चालू हो गया कि ये क्या है, ये चीज क्या है जो मेरे कान में आके बोल रही है इतने जोर से, और किसको मिठाई नहीं मिला है, आजू बाजू में कोई इतने छोटे बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं। उसका जब पसीना दिखा उसका छोटा भाई ने तो बोला कि दीदी तुम्हें क्या हो गई है, इतना पसीना क्यों निकल रही, मिठाई क्यों नहीं खा रहे, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ, ऐसा सब बोलने लगे। क्योंकि वो भी बहुत छोटा था, लगभग 5-6 साल का होगा उसका जो छोटा भाई है। तो अंजलि खुद को संभाली और उसको भाई को तसल्ली दी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो मैं हम लोग इधर से चलते हैं, जगह अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और जगह खड़ा होता है। तो वो लोग दोनों चलते चलते, जो उनका जो रिश्तेदार का घर था वो 2 घर से लंबा था और 2 माले का था। तो ऊपर का माले जो ना वो थोड़ा सा अंधेरा था, क्योंकि नीचे वाला माला ही सजाया गया था, और ऊपर वाले माले का जो राइट साइड था वो सजाया गया था। जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा अंधेरा सा टाइप था, उसमें कुछ लाइट वगैरह लगाया गया था, और उस तरफ कोई लोग भी जाते हुए नहीं देखा था। तो वो दोनों क्या बात करते करते दूसरे माले पे चढ़ गए। लेकिन बात ये कि उन लोग जो लाइट वाला साइड था वो छोड़ के जो अंधेरा वाला साइड था उधर जाके खड़ा हो गया बात करने में। मिठाई उन दोनों के हाथ में था, एक था कि वो दोनों ऑलरेडी एक खा लिया। ऊपर चढ़ते चढ़ते दूसरा जो मिठाई था उसका छोटे भाई के पास, उसका भी खाने का मन हुआ, तो वो थोड़ा सा ऐसे लीक करने लगा, जैसे जीभ से लीक करते चाटने लगा। उसके बाद अंजलि बोली कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम तो खा सकते हो, पूरा ही खा लो। तो उसका छोटे भाई ऊपर जो अंधेरा वाला साइड था वहां पे खड़ा होकर नीचे का व्यू देख रहा था, और जो मिठाई था उसका हाथ में वो खा रहा था। तभी अंजलि को अचानक उसका जो लेफ्ट साइड में अंधेरा वाला जगह था जहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं हुआ था उस बिल्डिंग का दूसरे माले पे, उसमें ध्यान गया कि उसमें जो 3 रूम था उसमें से एक रूम से हल्का हल्का रोशनी आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई छोटे बच्चा का जो झूलना होता है ना वो हिलने का आवाज आ रहा है।
उसने सोचा कि यहाँ पे तो मैं किसी को जाते हुए नहीं देखा और यहाँ पे अंधेरा भी है, रोशनी नहीं लगा है, तो वहाँ पे क्या है। तो उसके बाद वो जब ध्यान से वो पे देखने की कोशिश किया, उसके कान में हल्का सा मीठी आवाज आया कि अंजलि, मुझे मिठाई नहीं मिली है, तुम क्या मिठाई दोगी मुझे। उसने सोची कि मेरा नाम लेके कौन बुला रहा है। तो वो जो क्यूरियोसिटी रहता है ना, उससे वो थोड़ा कदम आगे चल गए और देखने की कोशिश की रूम में कौन है। तो थोड़ा कदम चलते उसके पास वो आवाज थोड़ा सा और भी तेज आने लगे कि मुझे मिठाई नहीं मिली है अंजलि, मुझे तो मिठाई दे सकती हो क्या। उसने सोचा होगा कि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ और मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगा, तो मैं जाके उनको दे भी सकता हूँ। तो गया और वो जो रूम है, रूम का जो दरवाजा है वो थोड़ा सा टच करते अपने आप खोल गए और हल्का सा रोशनी था। उसमें से देख रहा था एक बच्चा जो हिलने वाला चेयर होता है ना, उसमें बैठे हैं। बच्चा लगभग 4-5 साल उम्र का होगा और उसका हाइट के चेयर में बैठे हैं और उसमें हिल रहा है, आगे सामने आगे हिल रहा है, रिलैक्स कर रहा है। दिल्ली सोचने लगा कि इतना अंधेरे कमरे में अकेला बच्चे, इतना छोटे बच्चे क्या कर रहा है। फिर भी उसका मन में वो लगा कि है और मिठाई मांग रहा है तो मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। इसका तभी ना अंजलि का मन में दो कंफ्यूजन था कि एक तो ये अंधेरे साइड में एक छोटा बच्चे का उम्र उसको इतना अंदाज थी कि लगभग 4-5 साल की होगी, उसके भाई की जो उम्र है उसका आसपास होगी। तो उसका मन में पहले तो ये ख्याल चल रहा था कि अंधेरा साइड है, घर का ये साइड में कोई लाइटिंग वगैरह किया नहीं गया है और एक अंधेरा कमरा जिसमें से सिर्फ एक अकेले बच्चे बैठ के मिठाई मांग रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो उसका मन में कंफ्यूजन भी था और वो बच्चे के लिए दया भी था कि अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है। और ऊपर से उसको थोड़ा डर भी लगने लगी थी कि जो चीज हो रहा है, मुझे बाहर से यहाँ तक बुलाया गया या मैं खुद चल के आया, मैं यहाँ तक आया, क्यों आया, मैं वापस कैसे जाऊंगा। ये सब सवालों के बीच में वो बहुत घबरा गए और वो वहां पे मिठाई छोड़ के उल्टे कदम भाग आए। जब भागा देखा दरवाजा बहुत जोर से अटक गया। उसका वो आवाज अभी तक, वो मुझे जब ये कहानी शेयर कर रही थी तब भी बोला कि वो आवाज उसको अभी भी याद है। उसके बाद वो नीचे आए और जो जिसका घर था, मतलब जो रिश्तेदार के घर पे वो गए थे, वो लोग मतलब फैमिली के साथ गए थे, वो लोग उनके साथ ये शेयर किया कि मैं उस साइड में गई थी और एक बच्चे को देखी और बच्चे को मैं मिठाई देके आ गई। तो ये सब सुनने के बाद बोला कि कोई बात नहीं, ये सब तुम भूल जाओ, शायद कुछ गलत देखा होगा, तुम रात में हमारे साथ सो जाना और अभी तुम्हारा भाई अकेले कहीं मत जाओ, हम लोगों के साथ ही रहो। तो तब तक बहुत रात हो चुकी थी, लगभग 10-11 बज चुके थे। तो सब लोग सोने के लिए गए और जो उनका रिश्तेदार बोले थे उसी हिसाब से अंजलि और उसका भाई और उसका मम्मी और पापा एक साथ सोने चले गए। एक ही रूम में 2 बेड था, उसमें से अंजलि के जो रिश्तेदार है उनके साथ सोए और उसका जो भाई था उसका मामा मम्मी पापा के साथ सोए। सोने के उसका ये कहना थी कि सोने के लगभग 1-1.5 घंटा, उसको टाइम नहीं देखा था, उतना याद नहीं है, पर उसको इतना पता था कि वो गहरे नींद में गए। और तभी उसको अचानक से सेम बच्चे का सेम आवाज आए कि तुम क्यों सो रही हो, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे बात करो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये जब आवाज आई उसका नींद टूट गई। देखा आजू बाजू में तो कोई नहीं था, सब लोग सो रहे और रूम में 0 बल्ब का जो लाइट रहता है वो जल रहा है। तो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई तो दे रहा है आजू बाजू में कोई है, पर उतना कुछ खास नहीं देखा कि कोई है जो बात करने लायक है। तो उठा, बाजू में पानी का गिलास था, वो उसने पीने के बाद सोने जब मतलब बिस्तर पे जब सोने जा रही थी तभी उसको अचानक सामने से बच्चा खड़ा दिखा। देखते उसका रोंगटे खड़ी हो गई। जो बच्ची वो अंधेरे कमरे में देखी थी वो कैसे आ गया।
और यही जो बच्चे जिसके बारे में बात करते वक्त मेरे रिश्तेदार ने कुछ नहीं बताया, चुपचाप हमें लेके सो गए। और तब तक जब सोच रही थी वो बच्चे पीछे चलने लगा और अंजलि को बुलाने लगा कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अंजलि का मन में डर तो थी, लेकिन क्यूरियोसिटी भी जग रही थी कि कहाँ लेके जा सकते हैं, मुझे क्या दिखाना चाहता है ये। तो ना चुपचाप उठ के उसके पीछे पीछे चलने लगी। दरवाजा खुला ही था, उसने चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल गया और देखा कि सामने एक पेड़ है, जो जब फंक्शन हो रहा था तब वो पेड़ नहीं था। अभी उसको अचानक वो पेड़ दिखने लगा और पेड़ के ऊपर में उसको एक रोशनी दिख रही थी। तो जब देखा कि वो बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा, वो भी कोई भी सपोर्ट के अलावा, ऐसा कोई जैसे छिपकली या कोई मकड़ी जैसे पेड़ पे चलते है, पेड़ पे चढ़ता है, कोई दीवार पे चढ़ता है, वैसे ही एक बच्चा वैसे पेड़ पे चढ़ रहा है। वो देख के बहुत डर गई और वह चीखते हुए चिल्लाते हुए रूम पे आ गई और उसके मम्मी पापा को गोद में बैठ गई कि मैंने ये देखा। तब उसका चीखना चिल्लाने से वो जो उनका रिश्तेदार था वो लोग भी जाग गए, उसका भाई भी जाग गए, मम्मी पापा तो अब इसकी जाग गए, उनके गोद में बैठ गए थे। तो वो लोग तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और बोला कि तुम चुपचाप बैठो, हम लोग कुछ करते हैं। तो रिश्तेदार जो था हस्बैंड वाइफ, दोनों ने मिलकर कुछ अजीब सा मंत्र बोला और दरवाजे के उधर ही खड़ा रहे। बोले कि तुम लोग सो जाओ, हम लोग देख लेंगे। तो अंजलि को तो उस रात नींद नहीं आई, वो चुपचाप सो के देख रही थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग कुछ दरवाजा के सामने बैठ के एक दूसरे के सामने बैठ के कैंडल जला के कुछ बड़बड़ कर रही थी। कुछ टाइम बाद उसको इतना बुखार आ गया, वो बुखार के मारे बेहोश हो गया। उसके बाद वो बोली कि जब मैं उठा तब मैं हॉस्पिटल में थी और बहुत बहुत डरी हुई थी। उसके बाद हम लोग तुरंत वहाँ से चले आए और हम लोग उस रिश्तेदार से उसके बाद कभी ना कोई कांटेक्ट किया, ना कभी ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश किया। तो जब मैं ये कहानी उससे सुन रहा था तो मैं उससे पूछा कि तुमने कभी इसका कारण, इसका वजह जानने की कोशिश किया? तो अंजलि ने एक ही बात बताई कि वो जो चीज़ है मैं शायद ज़िंदगी में कभी ना भूल पाऊँ, पर मुझे वो जानना भी नहीं है। वो हादसा जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत डरावना था और मेरे लिए उस उम्र में बहुत ही खतरनाक था। मैं याद भी नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे पूछे इसके लिए मैंने बताई और मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। ये था मेरा दोस्त अंजलि की कहानी जो उसने बचपन में देखी है। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कहानी अच्छा लगता है। फिर से मिलेंगे एक नया कहानी के साथ।